फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब आर्ट अड्डा चैनल में। तो आज हम बात करेंगे हिस्ट्री की, इतिहास की, जो 10वीं क्लास की इतिहास है, जिसका सेकंड चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था। ठीक है, लगभग 600 से ईसा पूर्व। ठीक है, इसका आंसर है इंग्लिश में हम इसको कहेंगे किंग, फार्मर्स एंड टाउन्स, अर्ली स्टेट एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, हम हर विशेष चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के बाद लगभग 1500 वर्ष के दौरान उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए, जैसे ऋग्वेद का लेखन कार्य, कृषक बस्तियों का उदय, अंतिम संस्कार के नए तरीके, नए नगरों का उदय, ये सब शुरू हुए। ठीक है, इस काल में हुए विकास को जानने के मुख्य स्रोत जो हमें मिलते हैं, जो सोर्सेज हमें मिलते हैं, वे हैं अभिलेख, ग्रंथ, सिक्के तथा चित्र। अशोक के अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मी तथा खरोष्ठी लिपियों में हैं। इन लिपियों का ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंस ने पढ़ा था। ठीक है, जेम्स प्रिंस ने पढ़ा, जिसमें भारतीय इतिहास को एक नई दिशा मिली। आरंभिक भारतीय इतिहास में 6वीं शताब्दी को एक महत्वपूर्ण परिवर्तन काल माना गया। इस काल का प्राय आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। इसी काल में बौद्ध तथा जैन धर्म का दार्शनिक विचारों का भी विकास होना शुरू किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आर्थिक चीज़ों के साथ साथ धार्मिक चीज़ों का भी विकास होता जा रहा है। ठीक है, फिर जो बौद्ध और जैन धर्म थे, उसमें आरंभिक ग्रंथों में हमें महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। महाजनपदों के नाम से इन ग्रंथों में एक समान नहीं है, फिर भी वजी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गंधार और अवंती जैसे नाम एक समान है। फिर 6वीं से 4वीं शताब्दी में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा। इसके पीछे कई कारण थे। लोहे के विशाल भंडार, हाथियों की उपलब्धता, सस्ता, सुगम और आवागमन, राजाओं की महत्वाकांक्षाएं। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। उसका राज्य पश्चिमोत्तर से अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला। फिर चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र अशोक मौर्य का वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। उसके पश्चात मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। राजधानी पाटलिपुत्र तथा 4 प्रांतीय केंद्र तक्षशिला, उज्जैनी, तोशिली और सुवर्णगिरी। इन सब का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में मिलता है। मैग्नीज के अनुसार मौर्य की सैनिक गतिविधियों का संचालन एक सीमित तथा 6 उपसमिति करती थी। इनमें से दूसरी उपसमिति सबसे महत्वपूर्ण थी। पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे लेखों को अभिलेख कहते हैं। अभिलेख लोगों के उपलब्धि, क्रियाकलाप या विचार लिखे हो जाते हैं, जो उनकी खुदवाने। फिर आरंभिक अभिलेख प्रकृत भाषाओं में लिखे गए। प्रकृत जन साधारण की भाषाएं होती थी। यह संभव है कि लोग अन्य भाषाओं भी बोलते हों, परंतु इनका उपयोग लेखन कार्य में नहीं किया जाता था। उत्तर मौर्य काल में राजा अपनी उच्च स्थिति को दर्शाने के लिए स्वयं देवी रूप प्रस्तुत करने लगी। इसी उद्देश्य में कुषाण शासकों ने अपनी विशालकाय मूर्तियां बनवाई। ठीक है, और अपने नाम से के साथ देवपुत्र की उपाधि का प्रयोग किया। अब हरिसेन द्वारा लिखित इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का बखान करता है। इसमें बहुत से शक्तिशाली सम्राट बताए गए हैं। उत्तर मौर्य काल में लोहे के हलों तथा कृत्रिम सिंचाइयों के प्रयोग में कृषि उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई, जिसमें राजाओं की आय बढ़ी।
अब भी लेखों में भूमि दान के प्रमाण मिलते हैं। ऐसे दान राजाओं तथा सरदार द्वारा ब्राह्मण तथा धार्मिक संस्थाओं को दिए जाते थे। दान में दी गई भूमि अग्रह के सभी संसाधनों पर दान पाने वाले का अधिकार होता था। ग्रामीण प्रजा अधिकतर किसान थी। राजा किसानों से बड़े बड़े करों की मांग करते थे। ठीक है, एक तरह का चैप्टर है, करते थे और उनसे वसूल करते थे। उसके पश्चात इसी कारण राजा ग्रामीण प्रजा के बीच एक तनावपूर्ण रहता था। कई किसान तंग आकर जंगल में भाग जाते थे। मनुस्मृति आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। यह संस्कृत भाषा में है, जिसकी रचना 200 ईसा पूर्व से 200 ईसा के बीच हुई थी। हड़प्पा शहरों को छोड़कर कुछ किलेबंदी नगरों से विभिन्न प्रकार के पुरावशेष प्राप्त हुए। इनमें उच्च कोटि के मिट्टी के कटोरे, थालियां शामिल हैं, जिन पर चमकदार कलाई चढ़ी है। इन्हें उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहा जाता है। दूसरी शताब्दी में कुछ छोटे मोटे अभिलेखों में विभिन्न लोगों द्वारा दिए गए दान का उल्लेख है। इन्हें दानात्म अभिलेख कहते हैं। ठीक है, अब शासकों की प्रतिमा तथा नाम के साथ सबसे पहले सिक्के हिंदू यूनानी शासकों ने जारी किए। वे दूसरी शताब्दी थी, जिसमें उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र पर शासन करते थे। अशोक ने के सिंह शीर्ष को भारत सरकार ने राज्य चिन्ह के रूप में अपनाया है। यह हमारी एकता, वीरता, प्रगति तथा उच्च आदर्शों का प्रतीक है। इन्हीं बातों के कारण हम शीर्ष को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस बताना चाहूँगी कि जेम्स प्रिंस कौन था, उसने कौन सी 2 प्राचीन लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। जेम्स प्रिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था। उसने ब्राह्मी तथा खरोष्टी लिपि को पढ़ने का सफलता प्राप्त की। अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेख पत्थर, धातु, मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे लेख को कहते हैं। अगले लेसन में मैं आपको इसी तरह से क्वेश्चन आंसर कराऊंगी, ताकि आपके लिए ईजी हो जाए, और कुछ बड़े क्वेश्चनों पर भी हम ध्यान देंगे। ठीक है, तो